मैं समझाऊंगा कि क्या होता है जनरल सेंस, परेशान मत होना। तो सबसे पहली बात, पहले आपसे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। सारे के सारे बच्चे का फोकस यहां पे होना चाहिए, क्योंकि यहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेटा। कितने पार्ट से मेरे लाल, ओ मेरे पीले, मेरे हरे, बोलो भाई। अरे भैया एक और नाम लिख देते, आप सबका पसंदीदा और मेरा भी पसंदीदा है, किसी भी चीज को खास बनाने का काम करेगा। अच्छा, गिनती में केवल और केवल एक रहेगा, इस बात को दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लेना। अरे भैया मैं बता रहा हूं, आप आराम से देखते हुए चलो। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर से न्यू, आप सभी का स्वागत है आपकी इस प्यारे से, खूबसूरत से और बेहतरीन से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पर। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के। और आज से क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ग्रामर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है आर्टिकल, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आए हुए हैं मेरे भाई। इस क्लास की शुरुआत करने से पहले आपसे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन यह है बेटा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, वहां पे जाकर के सर्च करना पड़ेगा फिजिक्स वाला, नीचा में डैश लगाना और इसके बाद लिखना पंकज सर, बिना किसी स्पेस का, बिना किसी गैप का। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाना बेटा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं आपके साथ यानी आप सबका मैं टेस्ट भी लेता हूं यहाँ पे, और पोल्स वगैरह भी होता है बेटा। तो आप सब लोग इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को बेटा। आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इस आर्टिकल को लेकर के, और सबसे पहला क्वेश्चन आपके जहन में यह आएगा कि सर एक बात बताइए, रियल में यह आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल किस तरीके से काम करता है, आर्टिकल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़े आराम से सुनिएगा प्यारे बच्चों। आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव। बेसिकली ये जो आर्टिकल है ना मेरे भाई, कहीं ना कहीं एडजेक्टिव ही होता है। दैट मेक्स अ नाउन डेफिनिट और इनडेफिनिट। ये किसी भी नाउन को या तो डेफिनिट बनाने का काम करता है, यानी निश्चित बनाने का काम करता है, या फिर इनडेफिनिट यानी अनिश्चित बनाने का काम करता है। यानी यहां से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि सर जब हम बात करते हैं इस आर्टिकल को लेकर के, तो आर्टिकल का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपका जवाब होगा कि सर नाउन के लिए किया जाएगा। बात समझ में आया। आप बोलोगे बात तो बिल्कुल सही है गुरुदेव, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत बढ़िया मेरे भाई। जब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों इस आर्टिकल को लेकर के ना, तो आर्टिकल को कुल मिलाकर के हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट से मेरे लाल, ओ मेरे पीले, मेरे हरे, बोलो भाई। आप बोलोगे सर इसको कुल मिलाकर के हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है दोस्तों, उसका नाम होता है डेफिनिट आर्टिकल। क्या नाम है मेरे भाई, आप बोलोगे डेफिनिट आर्टिकल। जो दूसरा वाला है ना, उसका नाम होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। सवाल ये पैदा होता है कि सर डेफिनिट आर्टिकल का काम क्या होता है और इनडेफिनिट आर्टिकल का काम क्या होता है। तो हमेशा के लिए दिमाग में डालना बेटा, जो डेफिनिट आर्टिकल होगा ना, वो किसी भी चीज को स्पेसिफिक बनाने का काम करेगा, किसी भी चीज को खास बनाने का काम करेगा। अच्छा सर, जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है वो, सर इंडेफिनिट आर्टिकल खास नहीं बनाता है, ये जनरल सेंस प्रोवाइड करता है। मैं समझाऊंगा कि क्या होता है जनरल सेंस, परेशान मत होना। तो सबसे पहली बात कि सर डेफिनिट आर्टिकल क्या करता है, तो आपका जवाब होगा स्पेसिफिक बनाता है, यानी स्पेसिफिक सेंस देता है। सर इंडेफिनिट आर्टिकल कौन सा सेंस देता है, तो आपका जवाब होगा कि सर जनरल सेंस देता है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर डेफिनिट आर्टिकल की संख्या कितनी होती है, इनडेफिनिट आर्टिकल की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो डेफिनिट आर्टिकल है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डेफिनिट आर्टिकल है ना, इसकी संख्या एक होती है और इसका नाम होता है THE द। बात समझ में आया। और एक होता है मेरे भाई इंडेफिनिट आर्टिकल। इस इंडेफिनिट आर्टिकल का जो मामला है प्यारे बच्चों, इसकी संख्या कुल मिलाकर के दो होते हैं। एक का नाम होता है ए और दूसरा का नाम होता है ANN। बात समझ में आया। यानी एक होता है डेफिनिट आर्टिकल जिसकी संख्या एक है, जिसका नाम है THE, और दूसरा है इंडेफिनिट आर्टिकल जिसका नाम दो है, A और AN। मामला क्लियर है बेटा। आप बोलोगे हाँ सर ये बातें तो बिल्कुल क्लियर है। सवाल ये पैदा होता है कि सर डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग कहां पे करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल कहां पे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने कुछ बात बता रहा हूं, बड़े आराम से सुनिएगा। जब हम बात करते हैं खास करके इंडेफिनिट आर्टिकल को लेकर के, तो पूरा का पूरा मामला साउंड पे डिपेंड करता है। किस पे मेरे भाई, आप बोलोगे सर पूरा का पूरा मामला साउंड पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर टोटल कितने लेटर्स होते हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर ये जो इंग्लिश अल्फाबेट है ना, इस इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर कुल मिलाकर के कितने लेटर्स होते हैं मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा कि सर कुल मिलाकर के 26 लेटर्स होते हैं।
बहुत बढ़िया। इस 26 लेटर्स के अलग अलग साउंड होते हैं बेटा, यानी साउंड को कुल मिलाकर के हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा, जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है ना, उसका नाम दिया जाता है वॉवेल साउंड। कौन सा साउंड? वॉवेल साउंड। ठीक है, कोई बात नहीं है। इसका जो दूसरा पार्ट है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम हम लोग देते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। कौन सा साउंड बताइए? आप बोलोगे सर कॉन्सोनेंट साउंड। हे भाई एगो बात बता दे, साउंड की संख्या कुल मिलाकर के 44 होते हैं, इस बात को भी दिमाग में डाल लो। वोवल साउंड की संख्या जो होती है ना मेरे भाई, वो 20 होते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड्स की संख्या कुल मिलाकर के 24 होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कैसे पहचानेंगे कि ये वोवल साउंड है, कैसे पहचानेंगे कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, आप बोल करके देखोगे, यानी हिंदी की दुनिया में, अरे मेरे भाई ध्यान से सुनो, हिंदी की दुनिया में अ से लेकर के अ तक का जो भी मामला है, ये सभी वॉवल साउंड के अंतर्गत आने वाले हैं। एक बार फिर से सुनो, हिंदी की दुनिया में अ से लेकर के अ तक सारे वॉवल्स में आने वाले हैं, वॉवल साउंड के अंतर्गत। जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क से लेकर के आगे जो भी का मामला होगा, जो भी होगा, वो सभी कॉन्सोनेंट साउंड के अंतर्गत आने वाले हैं। इस पॉइंट को दिमाग में डाल लेना। बातें क्लियर है? आप बोलोगे सर बात क्लियर है। अब सवाल पैदा हुआ कि सर साउंड पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? अरे मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि सर 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 वॉवल साउंड के लिए आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। एक बार फिर से सुनो, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि वॉवल साउंड से पहले, किस साउंड से पहले मेरे भाई? वॉवल साउंड से पहले किसका इस्तेमाल करेंगे? आपका जवाब होगा कि सर आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। कोई बात नहीं है। सर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले किसका इस्तेमाल करेंगे बताइए ना? तो आपका जवाब होगा कि सर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम लोग आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। पता कैसे चलेगा मेरे भाई? बोल करके देखेंगे कि इसका स्टार्टिंग किससे हो रहा है, वोवल साउंड है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड है। बातें समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये सब मामला तो क्लियर है, अब सवाल पैदा होता है कि सर एन का इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर के लिए करेंगे या फिर प्लूरल के लिए करेंगे? अरे भैया मैं बता रहा हूं, आप आराम से देखते हुए चलो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ए और एन के इस्तेमाल को लेकर के। बड़े आराम से सुनिएगा बेटा, मैंने आपके सामने लिखा आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर अ कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर, यानी आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल हम लोग कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। लेकिन जनरली यानी सामान्यतः प्यारे बच्चों, हमेशा नहीं लेकिन सामान्यतः करते हैं। तुम बोलोगे सर कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर कहने का मतलब क्या हुआ? भाई सिंगुलर नंबर नहीं जानते हो क्या? अरे भाई सिंगुलर नंबर कहने का मतलब ये हुआ जिसकी संख्या एक होगा, जो गिनती में केवल एक होगा वो सिंगुलर नंबर होगा, जो गिनती में एक से ज्यादा होगा वो अपने आप में प्लूरल नंबर होगा। बातें क्लियर है? लेकिन याद रखिएगा, इसको दूसरे तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि सर सिंगुलर, ध्यान से सुनिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम लोग ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, ए एन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ए का इस्तेमाल तब करेंगे जब ये जो होगा ना, इसका साउंड रहेगा, हाँ हाँ बोलिए, इसका साउंड रहेगा, बिल्कुल सही बात है, कॉन्सोनेंट। एन का इस्तेमाल तब करेंगे जब साउंड रहेगा वोवल, आई मीन वोवेल जिसको बोलते हो, ठीक है। इसको रियल में ना तो वाउल बोलते हैं मेरे भाई, ना तो वोवेल बोलते हैं, इसको कुल मिलाकर के वाउल बोला जाता है। लेकिन छोड़ दो, अभी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल हम लोग वोवेल बोल करके चलेंगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मामला क्लियर है ना? जैसे मैंने आपके सामने बोला प्यारे बच्चों, टीचर, TEACH या टीचर, ये अपने आप में कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है या नहीं? आप बोलोगे सर बिल्कुल है, तो इसके पहले ए और एन का इस्तेमाल, इस दोनों में से किसी का इस्तेमाल हो सकता है। बात समझ में आया? अब बात आती है कि सर होगा किसका? तो याद रखिए टीचर, ट से शुरू हो रहा है ना, ट ट, तो ये जो ट है बेटा, ये वोवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है? आप बोलोगे सर कॉन्सोनेंट साउंड है, तो एन का इस्तेमाल होगा क्या? नहीं, तो किसका इस्तेमाल होगा? टीचर कहना अपने आप में पूरी तरीके से सही होगा। मैंने आपके सामने बोला प्यारे बच्चों पेन, ये अपने आप में कौन सा नाउन है? तुम बोलोगे सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, गिनती में केवल एक है, देखो ना। तो भैया पेन शुरू किससे से हुआ? प से, यानी इसके पहले ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, लेकिन आएगा क्या? ये डिपेंड करेगा मेरे भाई साउंड पे। प अपने आप में वोवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है? आपका जवाब होगा कि सर ये तो अपने आप में कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा कि सर आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। बातें क्लियर हो रही है? यानी पूरा का पूरा जो मामला है प्यारे बच्चों, ये साउंड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? बोलो ना रे, बोलो ना। आप बोलोगे सर साउंड पे डिपेंड करता है। ये भी बातें क्लियर है। नेक्स्ट,
इंडेफिनिट आर्टिकल्स, अरे भैया इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहने का मतलब तो समझे ना भाई, ए या एन। हाँ, इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है बेटा। भाई इसको तुम गिनती ही नहीं करोगे तो आर्टिकल ए और एन कैसे लगाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। अरे भाई मैंने आपके सामने बोला वाटर, वाटर काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? तुम बोलोगे सर अनकाउंटेबल है, किस आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा कि सर किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना तो ए का इस्तेमाल करेंगे ना तो एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैंने आपके सामने बोला प्यारे बच्चों मिल्क, अब किसका इस्तेमाल करोगे मेरे भाई? तुम बोलोगे ना तो ए का इस्तेमाल करेंगे सर, ना तो एन का करेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, यूसीएन यानी अनकाउंटेबल नाउन। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। थोड़ा-सा सभा को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। मैंने आपके सामने एक प्यारा-सा सेंटेंस बोला, सेंटेंस नहीं, एक छोटा-सा वर्ड मैंने आपके सामने बोला प्यारे बच्चों, बड़े आराम से देखिएगा। मैंने बोला ऑयल, ऑयल के साथ किसका इस्तेमाल करोगे? तुम बोलोगे सर ये तो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। क्या नाम है मेरे भाई? कौन-सा नाउन है? आपका जवाब होगा कि सर ये तो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से ना तो पहले ए आएगा और इसके पहले ना ही एन का इस्तेमाल किया जाएगा। बात क्लियर है? यार अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है बेटा, इस बात को दिमाग में डाल लो। भैया आर्टिकल ए का इस्तेमाल या आर्टिकल एन का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा, गिनती में केवल और केवल एक रहेगा। इस बात को दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लेना। ठीक है मेरे लाल, आइए ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अरे दौड़ के आइए मेरे भाई। ठीक है, सब लोग आ रहे हैं, कोई बात नहीं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स यानी ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं मेरे भाई, दिमाग में डाल लेना। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। भैया ये जो प्रॉपर नाउन होता है ना, वो आर्टिकल से नफरत करता है, आर्टिकल से मोहब्बत नहीं, अरे नहीं नहीं मोहब्बत नहीं, आर्टिकल से नफरत करता है बेटा। अगर ये नफरत करेगा तो नफरत करने वाले इंसान के साथ कभी नहीं रह सकता है। बात समझ में आया? तो दिमाग में डाल लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है पंकज, मैं आप सबका पंकज सर हूं बेटा। पंकज सर अपने आप में कौन सा नाउन हुआ? आपका जवाब होगा कि सर ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन मेरे भाई? प्रॉपर नाउन है। ईमानदारी से बताना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाडलों और मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या इस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करोगे? आपका जवाब होगा नहीं गुरुदेव, कैसी बातें कर रहे हैं। इसके पहले ना तो हम लोग आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे, ना ही आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल करेंगे यानी एन का इस्तेमाल करेंगे। मामला समझ में आया? जैसे मैंने आपके सामने बोला मेरे भाई, जैसे मैंने आपके सामने बोला फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला क्या है मेरे भाई? अरे भाई फिजिक्स वाला क्या है? तुम बोलोगे सर ये जो फिजिक्स वाला है ना, ये जो फिजिक्स वाला नाम है वो किसी न किसी संस्था का नाम है। तुम बोलोगे हाँ सर बात तो बिल्कुल क्लियर है, तो ये तो अपने आप ये कौन सा नाम बना मेरे भाई? तो तुम बोलोगे सर अगर ये किसी न किसी इंस्टीट्यूट का नाम है तो हम लोग साफ-साफ कह सकते हैं सर, हम लोग साफ-साफ कह सकते हैं और चिल्ला करके कह सकते हैं ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है बेटा? प्रॉपर नाउन है। तो ईमानदारी से बताना क्या इसके पहले आर्टिकल ए आएगा? तुम बोलोगे नहीं आएगा। मैं पूछूंगा क्या इसके पहले आर्टिकल एन आएगा? तुम बोलोगे नहीं आएगा। अरे भैया नहीं आएगा तो काटो ना। भाई सीधी सी बात है, प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का, अरे भैया आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अरे भैया एक और नाम लिख देते आप सबका पसंदीदा और मेरा भी पसंदीदा है। कोई इंसान गलत फलत मत सोचना बेटा, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। मैंने आपके सामने लिखा आपकी सबसे प्यारी अंशिका। ओहो, सारे के सारे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। अरे भैया मुस्कुराना बंद करो, तुम्हारी मुस्कुराहट ने होश उड़ा दिए, तुम्हारी मुस्कुराहट ने होश उड़ा दिए। तुम होश में आ ही रहे थे, नहीं 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 नहीं, तुम्हारी मुस्कुराहट ने होश उड़ा दिए। हम होश में आ ही रहे थे कि तुम फिर मुस्कुरा दिए। बोलो हाँ। आजा बेटा, अंशिका किसी न किसी लड़की का नाम है। ए भाई ए ए ए ए अंशिका किसी न किसी लड़की का नाम है, इसका मतलब कौन सा नाउन बना प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा कि सर ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए आएगा। सर कभी भी नहीं आएगा। आर्टिकल एन आएगा। गुरुदेव कभी भी नहीं आएगा। अरे नहीं आएगा तो कटिस पिटिस मिटाओ ना भाई, हटाओ यहाँ से। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये भी मामला आपके दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से प्रवेश कर चुका है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन। मैंने बता दिया अनकाउंटेबल नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बता मेरे भाई, अनकाउंट इनडेफिनिट आर्टिकल जो होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल जो होता है, चाहे ए के बारे में चर्चा किया जाए या एन के बारे में चर्चा किया जाए, क्या इसका इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हो सकता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हो सकता है? तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसका इस्तेमाल हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कभी भी नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते हैं मेरे भाई, इस बात को दिमाग में डालो।
प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं हो सकता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों पेंस कहना अपने आप में सही है? तुम बोलोगे नहीं सर, पेंस तो अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसके पहले आपने एक ऐसे लगाया, ये तो पूरी तरीके से गलत है सर। मेरे भाई क्या बुक्स कहना अपने आप में सही है? नहीं सर, ये तो अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसके पहले आर्टिकल ए और एन कुछ भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। मेरे भाई दिमाग में अच्छे तरीके से जाने देना, ठीक है? आगे आइए, आगे बढ़ो मेरे भाई। कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, आर्टिकल ए और एन आपको इसमें चिपकाना है, जल्दी से चिपकाना है, स्टार्ट कीजिए। याद रखिएगा साउंड बहुत ज्यादा मैटर करता है। नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, ठीक है? आइए, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में स्टार्टिंग किससे है मेरे भाई? यू से। तुम बोलोगे सर यू तो अपने आप में वॉवल है। भाई ये वॉवल लेटर है, साउंड इसका नहीं आया। अब देखो यूनिवर्सिटी य से शुरू हो रहा है, यू य से शुरू हो रहा है। य अपने आप में कौन सा साउंड है? तुम बोलोगे सर कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। एप्पल्स, सर ये तो प्लूरल है ना, तो प्लूरल से पहले आर्टिकल ए और एन कुछ नहीं आएगा सर। एमपी, एमपी कैसे लिखेंगे? एम, ए से शुरू है। ए अपने आप में कौन सा साउंड है? वोवल साउंड है, इसलिए हम लोग लगाएंगे एन एम पी। अम्ब्रेला सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी आर्टिकल ए और एन आएगा। अब ए आएगा कि एन आएगा डिपेंड करेगा साउंड पे। अम्ब्रेला और से शुरू हो रहा है प्यारे बच्चों, क्या है? वोवल साउंड है, क्या लगाओगे? एन लगाओगे। हेयर, अरे भैया हेयर, बाल, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? तुम बोलोगे सर बाल का गिनती तो नहीं कर सकते हैं ना, इसका मतलब ये अपने आप में अनकाउंटेबल है सर। अनकाउंटेबल है, इसका मतलब सर इसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल, ए और एन आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सैंड मतलब होता है बालू, क्या आर्टिकल का इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे? तुम बताओ। ऑफिसर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ऑफिसर अ से शुरू हो रहा है बेटा, इसका मतलब एन का इस्तेमाल करेंगे। एसडीओ, एस ए से शुरू हो रहा है, यानी हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 1 रुपी नोट, वो से शुरू हो रहा है, वो अपने आप में कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए का इस्तेमाल करेंगे। आव, आर से शुरू हो रहा है प्यारे बच्चों, हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। हिस्टोरिकल प्लेस, ये अपने आप में सिंगुलर है, कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। सिंगुलर है तो आर्टिकल ए भी आ सकता है, आर्टिकल एन भी आ सकता है, डिपेंड करेगा साउंड कैसा है। हिस्टोरिकल ह से शुरू हो रहा है, इसका मतलब आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। एलिफेंट, 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 आर्टिकल एन आ जाएगा बेटा। इंजीनियर, आर्टिकल एन आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑक्सन, भाई ऑक्स का प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम लोग आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंग्लिश पोएट, इंग्लिश पोएट क्या लगाओगे? एन इंग्लिश पोएट। इंग्लिश ये लैंग्वेज है बेटा, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, परेशान मत होना, ठीक है? चलिए इसको मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर मिटा रहा हूं। उबगलोल्हा, यहां से इसको फिलहाल के लिए मिटा दे बेटा, ठीक है? अभी पहले जो पढ़ाता हूं इस पे विशेष तौर पे फोकस कर तू। आगे बढ़े मेरे भाई, अरे आगे बढ़े, बोलो ना भाई, बोलो ना रे, बोलो ना। तुम बोलोगे हाँ जी सर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल द को लेकर के। सर देखो इसका प्रोनाउंसिएशन द भी होता है बेटा, और इसका प्रोनाउंसिएशन दी भी होता है। जब वोवल साउंड होता है उस केस में दी होता है, और जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है उस केस में द होता है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं द बोल रहा हूं, आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है? देखिए मेरे भाई, जब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल द को लेकर के ना, तो आर्टिकल द का इस्तेमाल कहां पे करते हैं पता है मेरे भाई? आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को स्पेसिफाइड करने के लिए। क्या चीज करने के लिए प्यारे बच्चों? स्पेसिफाइड करने के लिए, इसका मतलब हुआ किसी भी चीज को खास बनाने के लिए। कौन चीज बनाने के लिए प्यारे बच्चों? खास बनाने के लिए आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लेना, अच्छे तरीके से। किसी भी चीज को खास बनाना है तो आपको चुपचाप से आर्टिकल द चिपकाना ही पड़ेगा, दूसरा तेरे पास कोई ऑप्शन हाँ 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 नहीं है, ठीक है मेरे भाई? इतना बात क्लियर है? आगे आइए प्यारे बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं कि सर द का इस्तेमाल हम लोग कहां पे करते हैं। तो जो डायरेक्शन होता है ना बेटा, डायरेक्शन समझते हो? अरे भैया दिशा, दिशा, दिशा का नाम सुने हो ना, मतलब अरे भैया ये पूरब पश्चिम, भाई तुम लोग जानते हो यार। तो याद रखिएगा इसके पहले हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने बोला ईस्ट, ईस्ट, मैंने आपके सामने बोला वेस्ट, मैंने आपके सामने बोला नॉर्थ, मैंने आपके सामने बोला साउथ। ये सब क्या है? नेम ऑफ डायरेक्शंस, डायरेक्शन के नाम है मेरे भाई, दिशाओं के नाम है। तो इसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। मनीषा वेंट टुवर्ड्स ब्लैंक, वेस्ट अपने आप में डायरेक्शन है, इसके पहले हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। अगला आपके सामने शिवम वेंट टुवर्ड्स नॉर्थ। भैया अभी एक को रहने दो ना, बच्चा को कंफ्यूज काहे ला कर रहे हो, केवल इतना ही रहने दो ना। हाँ तो आपका जवाब होगा कि सर आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है? आगे आइए मेरे भाई। अब बात आती है कि सर और कहां पे इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का नाम आपने सुना होगा भाई। डिग्री 3 प्रकार की,
पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। बात समझ में आया? सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ आर्टिकल द लेता है मेरे भाई। जैसे मैंने आपके सामने बोला, अंशिका इज ब्लैंक मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस क्लास। ये जो मोस्ट है ना बेटा, ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? आपका जवाब होगा कि सर आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है, मोनिका इज ब्लैंक बेस्ट सिंगर इन माई कॉलेज। ये बेस्ट क्या है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे सर एस डी यानी सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले मुझे आर्टिकल द चिपकाना पड़ेगा। बात समझ में आया? आपका जवाब होगा हाँ जी सर, बात तो बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो वाद्य यंत्र है ना, उसके साथ हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बोला हारमोनियम, नहीं मेरे भाई, द हारमोनियम, वायलिन द वायलिन, फ्लूट द फ्लूट, पियानो द पियानो, गिटार द गिटार। बजाने वाले जितने भी यंत्र है, कोई बच्चा आएगा, उधर से आएगा, दौड़ी दौड़ी आएगा और बोलेगा कि सर पिपही कौन सा है? पिपही जब हम लोग बचपन में पी 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 करके जो बजाते थे सर, अरे भैया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी होता है ना, उसके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। दिमाग में डालो अच्छे से, ठीक है? चलो मेरे भाई, आइए मेरे भाई, इसके बाद द का इस्तेमाल कहां करते हैं मेरे भाई? डबल कंपैरेटिव को बताने के लिए। किसको बताने के लिए? डबल कंपैरेटिव को बताने के लिए आर्टिकल द आता है। डबल कंपैरेटिव समझते हो? अरे नहीं समझते हो ना, तो जो आपके बिहार बोर्ड में आता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। देखो, जब दुद्दू को मोर दिखाई देगा ना, तो समझ लेना डबल कंपैरेटिव है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में मैंने पढ़ाया था, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। ठीक है? अरे ठीक है ना? यहां देखिए, माइंड इज द रेस्टलेस बर्ड, ब्लैंक मोर इट गेट्स ब्लैंक मोर इट वांट्स। दुद्दू को मोर, इसका मतलब डबल कंपैरेटिव। कौन सा आर्टिकल लगेगा बेटा? आर्टिकल द यहां पर भी हो जाएगा, आर्टिकल द यहां पे भी हो जाएगा। डबल कंपैरेटिव कहीं पे भी रहेगा प्यारे बच्चों, वहां पे आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। द मोर आई वैल्यू हिम द मोर ही डेरोगेट्स मी, यहां पे भी आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये भी कंपैरिजन को बता रहा है, ये भी कंपैरिजन को बता रहा है। डबल कंपैरेटिव है बेटा, इसके लिए हमको आर्टिकल द चिपकाना पड़ेगा। नेक्स्ट, ब्लैंक मोर यू वेस्ट योर टाइम, ब्लैंक मोर यू विल गेट बैक इन योर लाइफ। एक बात बताओ, यहां भी मोर है, यहां भी मोर है, दुद्दू को मोर है, यहां पे भी आर्टिकल द हो जाएगा प्यारे बच्चों, और यहां पे भी आर्टिकल द हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि जहां दो दो मोर रहेगा वही डबल कंपैरेटिव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सोच करके तुम परेशान मत होना, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एकदम बेसिक पॉइंट आपके सामने पेश किया हूं। ठीक है? आगे देखिए, ये जनरली सामान्यतः ऐसा होता है प्यारे बच्चों, सामान्यतः ऐसा होता है, ऑफ देखोगे द ठोकोगे, ऑफ देखोगे द ठोकोगे। किसी भी चीज को खास बनाने के लिए, किसी भी चीज को स्पेसिफाइड बनाने के लिए आपको आर्टिकल द की नीड होती है बेटा। बात समझ में आया? क्वेश्चन है, वन ऑफ ब्लैंक कैंडिडेट्स हैज क्वालिफाइड द एग्जाम। अब एक बात बताओ मेरे भाई, मैंने आपके सामने बोला ऑफ देखोगे क्या ठोकोगे मेरे बच्चों? द ठोकोगे। बेसिक पॉइंट है ये, जनरली ऐसा बोला हूं, हमेशा नहीं, जनरली। द ब्लैंक गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का जो गोल्ड है, साउथ अफ्रीका का गोल्ड, इसका मतलब खास ही तो हुआ। ऑफ देखो क्या लगाओगे? द लगाओगे। पटना इज ब्लैंक कैपिटल ऑफ बिहार, क्या लगाओगे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे सर आर्टिकल द लगाओगे। ब्लैंक पीपल ऑफ इंडिया, ऑफ देखोगे क्या लगाओगे? आप बोलोगे सर आर्टिकल द लगाओगे। आई होप प्यारे बच्चों की इतनी बातें आपको समझ में आई, अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गया। और कहां कहां इस्तेमाल करते हैं? आ जाइए मेरे भाई, यहां आइए। सारे के सारे बच्चे का फोकस यहां पे होना चाहिए, क्योंकि यहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेटा, इसका मतलब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए देखिए, जब हम बात करते हैं किसी भी कम्युनिटी को लेकर के, उसके साथ आर्टिकल द आता है। जैसे मैंने बोला हिंदू द हिंदू, मुस्लिम द मुस्लिम, क्रिश्चियन द क्रिश्चियन। इतना ही नहीं, जब हम बात करते हैं प्लेस को लेकर के, अलग अलग प्लेस होता है मेरे भाई, ठीक है? अमरनाथ, मक्का, मदीना, तो इस सब के पहले हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। बुक्स के बारे में चर्चा किया जाए, धार्मिक बुक के बारे में चर्चा किया जाए, जैसे मैंने बोला रामायण, रामायण नहीं प्यारे बच्चों, द रामायण। कुरान नहीं, द कुरान। बाइबल नहीं, द बाइबल। जितने भी रिलीजियस बुक है, सबके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर के बारे में चर्चा किया जाएगा, उसके साथ भी आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण है, इसके बाद हिंदू न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, द टाइम्स ऑफ इंडिया। हिंदू नहीं, द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस नहीं, द इंडियन एक्सप्रेस। हिंदुस्तान नहीं, द हिंदुस्तान। बात समझ में आया? चलिए, रिवर्स के बारे में चर्चा किया जाए, गंगा, यमुना, कावेरी, इस सब के पहले हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सीजन, माउंटेन, कंटिनेंट्स, माउंटेन रेंजेस, जो भी पर्वत श्रृंखला है, उस सब के लिए आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। हिमालयस नहीं, द हिमालयस।
शिवालिक नहीं, द शिवालिक याद रखिएगा। मूवमेंट, जो भी मूवमेंट हुआ, जैसे सत्याग्रह हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन, इस सब के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। सर अलग अलग पोस्ट होता है, पीएम का, सीएम का, इस सब के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। जो भी पार्टी है बेटा, जैसे बीजेपी, नेशनल कांग्रेस, जो भी पार्टी है ना, उसके साथ भी हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट जो भी है, जैसे मैंने बोला पृथ्वी, अर्थ, दी अर्थ, सन, द सन। बात समझ में आया? जितने भी ट्रेंड वगैरह का नाम होता है प्यारे बच्चों, इस सब के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल द आता है। ऑर्डिनल नंबर समझते हो, जो ऑर्डर को दिखाने का काम करता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट नहीं द फर्स्ट, सेकंड नहीं द सेकंड, थर्ड नहीं द थर्ड, फोर्थ नहीं द फोर्थ। बात समझ में आया? ऑर्डिनल नंबर अपने साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करता है बेटा। ये भी बात आपके दिमाग में अच्छे तरीके से फिट होनी चाहिए। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई है? तो चैट बॉक्स खाली है प्यारे बच्चों, और चैट बॉक्स में जाकर के बताना स्टार्ट कीजिए कि इतने शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने एक एक चीज प्रोवाइड की है। हाँ, यहीं से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहीं से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छपेंगे प्यारे बच्चों। भाई तुम तैयारी कर रहे हो पंकज सर के साथ, तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में भी एक एक चीज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, और आप अपने तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। आप अपने तैयारी को बहुत बेहतर लेवल पे लेकर के जा सकते हैं। आप अपने तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद मेरे लाल।